नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। विश्व भर में बुधवार को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में राव तुलाराम स्टेडियम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में तमाम प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व आम लोगों ने योग किया। हरियाणा के बीजेपी जेजेपी गठबंधन में चल रही खींचतान के सवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गठबंधन जिसने करवाया था वही बता सकेंगे गठबंधन रहेगा या नहीं। इस पर बोलने वाला मैं कौन होता हूँ। बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह वरिष्ठ नेता हैं। वह भाजपा के लगातार 2 बार से सांसद भी हैं। ऐसे में यह कहना कि मैं कौन होता हूँ कई सवाल खड़े करता है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान व जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर सबरवाल से भी बात की गई। अब आपको दिखाते कि इस मसले पर तमाम लोगों ने क्या कहा। देखो, ऐसा है कि योगा हमारे देश का प्राचीन एक अभ्यास है जिससे सेहत बनी रहती है और कई दशकों से अंतर्राष्ट्र के अंदर तो ये फैल गया, लेकिन भारत के अंदर धीरे धीरे इसकी अहमियत कम होती गई। हमारी सरकार ने और ख़ासतौर पर नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले दिनों के अंदर योगा को अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो नवाजा है और सारे विश्व ने इस चीज़ की बात मानी है कि ये उत्पन्न भारत के अंदर हुआ था, तो हमारी चीज़ हमारे को दोबारा से लौटा करके दे दी जो गई है, तो ये भारत सरकार की देन और हमारे प्रधानमंत्री की देन है। स्वस्थ रहने के लिए कई लोग कहते हैं कि भाई योगा रिलीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो सेहत तो सभी रिलीजन चाहते, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे मुस्लिम्स हों, चाहे हिंदू हों, जैनी हों, सभी को इसको अपनाना चाहिए। और आज के दिन जिस तरह से सारे देश के अंदर तो क्या सारे विश्व के अंदर योगा दिवस मनाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि लोगों की सेहत बेहतरीन होएगी। प्रदेश भर में भाजपा की रैलियां चल रही है 2024 में, कैसा चल रहा है? देखो, रैलियां तो इस महीने पार्टी के कार्यक्रम के तौर के ऊपर चली रही हैं। आपको ध्यान हो, इलेक्शन संपन्न होने के बाद ये जो दूसरी टर्म आई है हमारी सरकार की, तो कोविड आ गया था और कोविड आने की वजह से लोगों से मुलाकात वगैरह कम हुई, तो धीरे धीरे अब लोगों का डर खुल गया है कोविड से और जल्द से जुलूस होने लग रहे हैं। हमारी पार्टी हमेशा पहल करती है, तो हमने पहल करी इस महीने से। गठबंधन को लेकर बड़ी चर्चा है इस समय। वो उसका फैसला तो भैया जो गठबंधन करवाने वाले थे वही फैसला लेंगे कि रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं तो कौन होता हूँ क्षेत्र के प्लीज साइड में देखो। हाँ बस हो गया भैया, चलो। एम्स का देखो, एम्स का थोड़ी बहुत भूमि रह गई थी और अभी मेरे को पिछले हफ्ते बताया गया कि वो भी मतलब किसानों ने पोर्टल के ऊपर चढ़ा दी है। हरियाणा सरकार ने केंद्र को अब लिख दिया है कि जो कागजी कार्रवाई होती है वो आप शुरुआत कर दीजिए, ज़मीन उपलब्ध हो गई है। तो कागजी कार्रवाई करने के अंदर मेरी मनसुख भाई माडविया से बात हुई थी, तो कहता है कि उनको महीना 2 महीना लगेगा। ये मैं 1 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। तो जुलाई अगस्त तक उन्होंने कहा था कि सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। मैंने निवेदन किया था कि जुलाई तक अगर हो जाए तो बेहतर है और उसके बाद उसका शिलान्यास हम करवाएंगे। ठीक है भाई। प्रधान जी, आज केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गठबंधन को लेकर बयान दिया, उसकी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। क्या देखते हैं आप, किस तरह से गठबंधन को देखते हैं? गठबंधन अच्छी भली सरकार चल रही है अभी तो, और जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा उसको हम फॉलो करेंगे। कितनी मजबूती देखते हैं जिस तरह से लगातार यदि गठबंधन के साथ चुनाव लड़े जाते हैं, गठबंधन के अलग किस तरह से देखते हैं, कितना मजबूत अलग से है या साथ में है? देखो, इसके विषय में कि जिला अध्यक्ष होने के नाते में बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। मैंने बताया ना आपको, शीर्ष नेतृत्व तो जो निर्णय लेगा हम सभी कार्यकर्ता उसी को फॉलो करेंगे। भाई साहब, गठबंधन को लेकर तमाम बयानबाजी चल रही है, भाजपा की ओर से भी तमाम बयान दिए जा रहे हैं। आज केंद्रीय राज्य मंत्री जो गुरुग्राम से सांसद, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि ऊपर के नेता ही करेंगे, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। क्या कहेंगे इसको लेकर? 2019 के विधानसभा चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया, उस जनादेश के आधार पर दोनों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को गठबंधन की जरूरत पड़ी। चुनाव के बाद दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने बैठ करके प्रदेश के विकास हित के लिए गठबंधन का फैसला किया और स्वाभाविक रूप से दोनों पार्टियों की आवश्यकता थी
और हमने लगभग 4.25 साल प्रदेश के अंदर, प्रदेश हित के अंदर दोनों पार्टियों ने मिलकर के बहुत अच्छे से सरकार चलाई। आज दोनों पार्टियों की आवश्यकता है और इस गठबंधन को लेकर के माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जो बयान दिया है, राव साहब बहुत ही अनुभवी, सुलझे हुए और परिपक्व नेता है। केवल राव साहब ने नहीं, कल पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी इस बात के लिए कहा है कि गठबंधन का फैसला शीर्ष नेतृत्व का था और इस पे शीर्ष नेतृत्व ही आगामी चुनाव के लिए फैसला करेगा। वर्तमान में गठबंधन बड़ी मजबूती से प्रदेश हित में काम कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि गठबंधन जारी रहेगा। बीजेपी के जो प्रभारी हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि 10 के 10 कमल खिलेंगे। अमित शाह तो वो भी कह चुके हैं 10 के 10 कमल। वहीं जो आपके जो प्रधान महासचिव हैं दिग्विजय चौटाला, वो कहते हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से डॉक्टर अजय चौटाला चुनाव लड़ेंगे। वो दुष्यंत की भी बात कर रहे हैं, अपनी भी बात कह रहे हैं। फिर इस तरह की बयानबाजी आ क्यों रही है? फिर पार्टी के नेता का ये दायित्व बनता है कि वो पार्टी को संगठन के मजबूत करने के लिए पार्टी हित में लगातार प्रयास करें। और आज मैं कह सकता हूं कि वर्तमान में गठबंधन जारी है। ना ही तो कि मैं भविष्यवक्ता हूं, ना ही मैं ज्योतिष हूं, इस बात का आकलन कर सकूं कि आगे गठबंधन का क्या होगा, लेकिन दोनों पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जो फैसला आगे शीर्ष नेतृत्व करेगा वो हमें मंजूर होगा।